भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। 18 और 19 मई को मोहिनी एकादशी मानी गई है। आज 19 तारीख है, तो आज भी कुछ लोगों ने एकादशी मानी है, और जो भी बहनें इसका व्रत रखती हैं वो उन सभी को ये कथा जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए कथा को हम शुरू करते हैं। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम का एक नगर था। उस नगर में द्युतिमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में सभी विष्णु भक्त रहते थे, और उसी के नगर में एक धनपाल नाम का वैश्य भी रहता था, जो विष्णु जी का परम भक्त था। वह धनपाल बड़ा ही दयालु था। उसने नगर में लोगों की भलाई के लिए बहुत से कार्य किए थे। उसने जामुन, आम, नीम और अन्य तरह के वृक्ष सड़क के दोनों किनारों पर लगाए थे। वह पशु पक्षियों के लिए पानी और चारे का पूर्ण प्रबंध करता था। गांव में उसने कई प्याऊ, धर्मशाला आदि भी बनवाए थे। उस विष्णु भक्त के 5 पुत्र थे: सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्टबुद्धि। उसके चारों पुत्र अच्छे थे, लेकिन जो 5वें नंबर का पुत्र था, दृष्टबुद्धि, वह महापापी था। वह गलत लोगों के साथ संगति में रहता था और जुआ आदि खेलता था। इसीलिए उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकल जाने के बाद उसके जो साथी थे, उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया और वह बिल्कुल अकेला पड़ गया। घर से निकल जाने के बाद वह बिल्कुल अकेला पड़ गया, और चलते चलते धीरे धीरे उसने अपने बर्तन, गहने, कपड़े, जो कुछ भी उसके पास था, उनको बेचकर अपना पेट भरना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा ज़्यादा समय तक नहीं चला, और उसके पास उसके गुजारा करने के भी लाले पड़ गए। उसके पास खाने को कुछ नहीं था, इसलिए अब उसने चोरी करना भी सीख लिया था। एक दिन वह चोरी करते हुए पकड़ा गया। जब वह पहली बार पकड़ा गया तो उसे राजा के पास ले जाया गया। राजा ने उसे धनपाल का पुत्र जानकर चेतावनी देकर के छोड़ दिया। लेकिन जब वह दूसरी बार पकड़ा गया तो राजा ने उसे कारागार में डाल दिया, और उसे वहां पर अत्यंत यातनाएं दी गईं। कुछ दिनों के बाद राजा ने उसे जेल से निकालकर नगर छोड़ जाने के लिए कह दिया। नगर छोड़कर वह जंगलों में भटकने लगा। धीरे धीरे उसने शिकार करना सीख लिया, और वह धनुष बाण लेकर वन्य जीव, पशु पक्षियों को मारकर अपना पेट भरने लगा। एक दिन वह भूख प्यास से व्याकुल होकर कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। ऋषि एक बहुत बड़े साधु महात्मा थे, और उस समय वह गंगा नदी में स्नान करने गए थे। जब स्नान करके वापस आए तो उनके कपड़े गीले थे। उनके गीले कपड़ों की कुछ छींटें दृष्ट बुद्धि के ऊपर जा पड़ी, और गंगा जल के प्रभाव से, साधु महात्मा के प्रभाव से, दृष्ट बुद्धि के ऊपर गंगा जल की छींटें पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि आई, और उसे अपने पापों का प्रायश्चित होने लगा। उसने ऋषि से कहा कि हे मुनिवर, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत पाप किए हैं। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पाप धुल सकें। ऋषि को उस पर दया आ गई, और उसने उसे मोहिनी एकादशी के व्रत और प्रताप के बारे में बताया। दृष्ट बुद्धि ने मोहिनी एकादशी आने पर इस व्रत को बिल्कुल पूरी विधि विधान के साथ किया, जिससे उसके सभी पाप नष्ट हो गए और उसे सद्बुद्धि आ गई। जिस प्रकार विष्णु भगवान ने उनके सभी पाप धो दिए, इसी प्रकार हमारे भी सभी पाप धुल जाते हैं।
इस एकादशी का व्रत करने से। अंत में वह धृष्ट बुद्धि सभी पापों से मुक्त होकर के विष्णु लोक को चला गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।